देखिए सुजाता, कम से कम सूत्र तो यही बता रहे हैं कि आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ मेरे बाएं हाथ पर नीतीश कुमार का आवास है, मेरे दाहिने हाथ पर राजभवन का वो द्वार है जो खोल दिया गया है। तो महज नीतीश कुमार के आवास से चंद कदमों की दूरी पर ही राजभवन है। और ये जो आप पूरा का पूरा सिक्योरिटी जोन देख रही है, आप अंदाजा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री का आवास हो ठीक सामने राजभवन हो, राजभवन का एक द्वार खोल दिया गया तो सिक्योरिटी किस तरीके की यहाँ पे अलर्ट मोड पर होगी। जो हर गाड़ियां जो है उनको रोका जा रहा है और बहुत सारा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो कम भी हो गया है। इस बीच महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि दरअसल जो फैसला आज किया गया है बिहार की सियासत को बदलने वाला, तो सुजाता आपको याद करना होगा कि ये वही नीतीश कुमार है जो धुर विरोधियों को करीब लेकर के आए इंडी गठबंधन के नाम पर। इसके बाद लेकिन ये माना गया कि जिस तरीके से वो चाहते थे, जो महत्वाकांक्षा थी उनकी, यहां तक कि ये भी बात सामने आई कि जो नाम रखा गया है उसमें भी नीतीश कुमार खुश नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं। इसी के साथ खबर ये भी आई कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी वर्चुअली, उसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है इंडी गठबंधन से। इस बीच आरजेडी की मीटिंग खत्म हो चली है। सीधे रुख करते अनूप का। अनूप, आरजेडी की मीटिंग खत्म हो गई है, नजरें यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर विधायक क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी कुछ गुंजाइश बची है या मान चुके हैं कि बस अब खत्म हो चुका है खेल बिहार में आरजेडी का? देखिए अनामिका, गुंजाइश तो शायद कुछ नहीं बची है। ये हम, आप और तमाम विधायक भी जान रहे हैं, चाहे आरजेडी के हो, जेडीयू के हो या फिर बीजेपी के। लेकिन आरजेडी के कोई भी विधायक मुंह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अंदर खाने जो बातचीत हुई वो अपने दर्शकों को हमने बताया कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा। इस पर सब कुछ निर्भर करता है और कहीं ना कहीं वहां क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी। हम तो सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमने पहल नहीं की, पहल नीतीश कुमार ने की। और इसके बाद ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी कि नौकरी का सृजन किसने किया, जैसा तेजस्वी यादव ने अपने बयान में दिया। और इसके बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ तय है अब नीतीश कुमार के ऊपर। एक बड़ी खबर जो आपके पास है अनामिका, उसके लिए आपका रुख करते। ओवर टू यू अनामिका। बिल्कुल अनु, बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर के। दरअसल लालू यादव ने अपने विधायकों को निर्देश दिए कि सभी विधायक पटना में ही मौजूद रहे, किसी भी विधायक का फोन यहां पर बंद ना हो। चूंकि आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज्यादा नंबर वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से जोड़ तोड़ का गुड़ागड़ी चल रहा है, इस बीच बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो नाराज है अपनी अपनी पार्टियों से। ऐसे में अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है आरजेडी की ओर से। जो आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के बाद लालू यादव ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है और ये कहा है कि सभी विधायक पटना में ही मौजूद रहे, किसी भी विधायक का फोन बंद ना हो। और देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हलचल बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम यहाँ पर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हलचल भी यहाँ पर तेज हो रही है। अनूप, आपके पास क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको ये बता दे अपने दर्शकों को कि तेजस्वी यादव ने जो संबोधन दिया उसमें खास तौर पर फोकस ये किया गया है कि अपना आदर्श हमें नहीं भूलना है। तमाम विधायकों को निर्देश दिए गए हैं, हमने जनता के लिए काम किया है और अपना आदर्श हम नहीं भूलेंगे, आगे भी ये काम हम करते रहेंगे। और अपने रोजगार सृजन की बात भी कही है अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने। तमाम जो विधायक है उनको एकजुट रहने को कहा और ये भी कहा कि हमने बेहतर काम किया है, आदर्श जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, हमें अपना, ऐसा हम लोग का मानना है। और इससे ज्यादा तो अभी कुछ बोलने लायक तो है नहीं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और बंगाल पता चला कि कहीं जाते हैं तो ममता उठ जाती है, यहाँ आते हैं तो नहीं, कहीं भी जाते हैं तो उनको बड़ा संघर्ष उनके साथ रहता है। समय उनका ऐसा ही चल रहा है मुझे लगता है कि। लेकिन सबसे दुखद है कि लोगों को इस देश में थोड़ा बहुत कांग्रेस से उम्मीद था कि नेतृत्व कर पाएंगे इंडिया अलायंस का, और बिहार ने उसका पूरा रास्ता समाप्त कर दिया है। तो मेरे नजर में ऐसा है कि बिहार का भला होना चाहिए, चाहे बिहार का भला जैसे हो, जो भी मार्ग तय किया जाए बिहार की भलाई के लिए होना चाहिए। तो इंडी गठबंधन ने दावा किया था कि मोदी को 24 को नहीं जीत देंगे, उसका क्या होगा? अब तो सब कुछ सामने दिख ही रहा है। और तो जिस दिन नीतीश जी ने त्याग दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो परिणाम स्पष्ट हो चुका है। क्या नीतीश कुमार के बिना 40 सीट बिहार में क्लियर नहीं हो पाता? देखिए, वोट तो जनता तय करती है और जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आस्था है वो अटूट आस्था है, और उस अटूट आस्था के सामने बिहार की जनता पीछे नहीं हटेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं? हम ये तो आप लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है, सब बताइए कुछ, हम लोग भी सुने कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन बिहार के लिए अच्छा ही होना चाहिए। दरवाजा खुल गए। अब आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है, हम लोग तो इंतजार में हैं।
और कोई अच्छा हो बिहार के लिए तो हम लोग मानते हैं। अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। देखिए, अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है। हम लोग तो अभी दिल्ली से उतरे हैं। चलिए शर्मा, दिल्ली में पहले बैठक होती है, फिर बिहार आते हैं तमाम नेता, बिहार में बैठक शुरू हो जाती देखिए है। हमारी पार्टी बड़ी व्यवस्थित पार्टी है और हर चीजों पर चिंता करती है और हर विषयों पर बातचीत होती है। तो आज भी उस बातचीत के क्रम में, और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम लोग पटना पार्टी के बैठक में पहली बार आए हैं। जब भी पार्टी बुलाती है हम लोग आएंगे। लेकिन माहौल तो कुछ और है सर। माहौल अच्छा हो तो हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। चलिए आइए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हो चुका है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को समन जारी हुआ है। 9 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां से दिख रही हैं। ईडी की तरफ से समन जारी हो चुका है। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है और हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनामिका के पास एक बार रुक करते हैं। अनामिका, ओवर टू यू। अरे कुछ नहीं। बिल्कुल देखिए सुजाता, यहाँ पे हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल अपने किसी कार्यक्रम से लौट करके अपने आवास पर आ चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसलिए भी है क्योंकि राज्यपाल दोपहर से यहाँ पर नहीं थे और अब वो अपने आवास पर आ चुके हैं। और इसी बात का इंतजार नीतीश कुमार की ओर से किया भी जा रहा था कि जब राज्यपाल अपने आवास पर वापस लौटे उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाए। तो देखिए जो तस्वीर बता रही है वो यही बता रही है कि राज्यपाल अपने आवास पर आ चुके, राजभवन में आ चुके हैं। जो दरवाजा खुला था, जो द्वार खुला था राजभवन का, उसके अंदर उनके जो काफिला था गाड़ियों का वो अंदर जा चुका है। राजभवन अपने आवास पर लौट चुके हैं वापस। अब नीतीश कुमार के आवास से हलचल हमें दिखाई देगी जब नीतीश कुमार राजभवन के वापस लौटने के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और देर शाम जिस तरीके से इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार मुलाकात के साथ साथ इस्तीफा दे और साथ ही कल के कल शपथ ग्रहण करने को लेकर के भी उनकी ओर से अपनी बात रखी जाए। इसके अलावा जो एक जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कागज देने को लेकर के, संख्या दिखाने को लेकर के, वो सारी बातें आज मुझे लगता है कि शाम को हो जाएंगी। तो बड़ा घटनाक्रम आज अभी कुछ देर पहले हुआ है जब राज्यपाल अपने आवास पर वापस लौट आए हैं। इसके बाद अब नीतीश कुमार के जाने को लेकर राजभवन हलचल है वो तेज हो जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार भी शायद इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कब राजभवन में राज्यपाल वापस लौटे, इसके बाद से वो उनसे मुलाकात करने के लिए जाए। तो फिलहाल 5 बजने को है, राजभवन में राज्यपाल वापस लौट चुके हैं और कुछ देर के बाद से मुख्यमंत्री आवास से हलचल दिखाई देगी आपको जब नीतीश कुमार कुछ देर में राजभवन के रुख करेंगे। जी अनामिका, अनूप के पास भी चलते हैं। अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, ये कहा गया था, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में खेला किस कदर हुआ है और कैसे एकदम तख्ता पलट कर रख दिया है नीतीश कुमार ने। हालांकि तेजस्वी ने कहा था इतनी आसानी से तख्ता पलट होने नहीं देंगे। अभी देखना होगा कि जब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो किस तरीके से। अनूप के पास हम जाएंगे। अनूप, ओवर टू यू। क्या बड़ी खबर है? आरजेडी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने दिया कि यहां सिर्फ लोकसभा पर चर्चा हुई है और कोई भी राजनीतिक बड़े फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। यानी लालू यादव कोई भी बड़ा फैसला लेंगे, कोई भी सियासी हलचल बढ़ती है, अगर आरजेडी को फैसला लेना होगा तो लालू यादव अधिकृत कर दिए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बड़ा बयान जो है सुधाकर सिंह, जी हाँ, आरजेडी के जो विधायक है वो बैठक से जब निकले थे उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब कोई भी फैसला लेना होगा आरजेडी को लेकर तो लालू यादव लेंगे। और तमाम विधायकों ने इस पर कह दिया कि हाँ, अधिकृत कर दिया गया लालू यादव को और अब जो भी फैसला होगा वही लेंगे। सुधाकर सिंह अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर